हम बात करने जा रहे हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। 86 रुपीज का शेयर है, 2% का डिक्लाइन यहां पर देखने को मिला जरूर है। आज बाजार में गिरावट थी, यहां पर डेफिनेटली एक बड़ी गिरावट हमने देखी और देखा जाए तो पिछले एक महीने से प्रेशर में तो है ये 1% की गिरावट है, लेकिन जरा सा भी अटेम्प्ट करता है तेजी दिखाने का, वापस से वहीं पर आ जाता है, वापस अटेम्प्ट करता है, वापस वहीं पर आता है, वापस अटेम्प्ट करता है और पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में यहां पर एक बड़ी गिरावट देखने को मिल तो रही है। लेकिन एक साल में इसने काफी अच्छा पैसा बनाकर दिया भी है। 50 रुपए से 100 रुपए पर पहुंचा था, बाद में लंबे समय से कंसोलिडेट कर रहा है, बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 86 रुपीज का शेयर है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का। एक साल में डेफिनेटली काफी अच्छा पैसा यहां पर बना है, लेकिन अगर आप देखोगे तो जुलाई से लेकर अब तक जहां पर बाजार बहुत अच्छे मूड में था, यहां पर ग्रोथ नहीं है। तेजी थी भी तो वापस से करेक्शन का माहौल चल रहा है और खास करके नवंबर से लेकर दिसंबर का पीरियड भाई साहब गोल्डन पीरियड रहा था। काफी अच्छी रफ्तार बाजार ने दिखाई थी, कुछ कंपनियों के शेयर तो भैया बहुत अच्छा रिटर्न दिखाते हुए नजर भी आए, लेकिन यहां पर वो तेजी नहीं थी। अगर हम नजर करेंगे इसके वॉल्यूम के ऊपर तो देखो यार, बड़ी क्वांटिटी में शेयर तो ट्रेड हो रहे हैं। 3.5 करोड़ तक के शेयर्स आज यहां पर ट्रेड होते नजर आए। इतना ही नहीं, कंपनी को लेकर अगर हम देखें, बैंक को लेकर अगर हम देखें तो देखो खराब बैंक नहीं है। पिछले कुछ टाइम में अगर आप देखोगे तो इनके परफॉर्मेंस काफी अच्छे रहे हैं। अगर आप इनके नंबर्स देखोगे, एनुअली नंबर तो काफी अच्छे हैं। अगर आप क्वार्टरली नंबर्स भी देखोगे तो लगातार रेवेन्यू में ग्रोथ है। प्रॉफिट वाइज भी देखोगे तो अच्छे प्रॉफिट्स है। क्वार्टरली 750 से 800 करोड़ का प्रॉफिट कर रहा है ये, जो कि अच्छा प्रॉफिट है, बुरा प्रॉफिट नहीं है ये। और जहां तक देखा जाए तो यहां पर टारगेट्स भी अच्छे खासे देखने को मिल रहे हैं काफी सारे ब्रोकरेज हाउसेस के, लेकिन वो पुराने टारगेट्स से अभी तक नए टारगेट्स आए नहीं है किसी के भी। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 80% लोग कह रहे खरीदारी करो, 20% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ। अगर हम बात करेंगे यहां पर इनके वैल्यूएशन को लेकर तो देखो, ना ही सस्ता है ना ही महंगा है। 21 का पी है इसका, सेक्टर पी 19 का है। तो ये जिस लेवल पे बैठा है वो ना सस्ता लेवल है ना महंगा लेवल है। लेकिन अगर मान लीजिए कि यहां से अगर ये शेयर 75 रुपए की रेंज में जाता है तब ये सस्ता हो जाएगा, तब एक बड़े बाइंग अट्रैक्शन कह लो कि देखने को मिलेगा उस टाइम पर। 47% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। शेयर होल्डिंग को लेकर अगर हम देखें तो प्रमोटर के पास 37.51% की होल्डिंग है, 2.86% म्यूचुअल फंड्स के पास है, 4.24% डोमेस्टिक के पास है, 26.05 एफआईएस लेकर बैठे हैं। जीक्यूजी पार्टनर्स ने भी बड़ी खरीदारी यहां पर करी हुई है और एफआईएस लगातार यहां पर खरीदारी करते नजर आ रहे हैं। रिटेल और अदर की मिलाकर 29.33% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 12.94% पर है। अदर पार्टीज 16.39% की होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं। और देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखो तो पिछले कुछ टाइम में प्रमोटर की तरफ से थोड़ी बहुत बिकवाली डेफिनेटली देखने को मिली जरूर है, लेकिन प्रमोटर ने जो बेचा वो एफआईएस ने बड़े पैमाने पर खरीदा भी है। डोमेस्टिक ने भी बड़ी क्वांटिटी खरीदी। अगर आप देखो 2.91% से डोमेस्टिक 4.24 पर आ गए यहां पर। तो बड़ी क्वांटिटी में यहां पर डोमेस्टिक ने भी खरीदारी करी, एफआईएस ने भी खरीदारी करी और कह सकते हैं कि जो बिकवाली यहां पर हुई है वो जनरली अदर पार्टीज की तरफ से ज्यादा हुई है। 16.39% की होल्डिंग रही जो पहले यहां पर हुआ करती थी 17.38%। तो अदर पार्टीज ने यहां पर बिकवाली करी है, प्रमोटर ने बिकवाली करी है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस और एफआईएस की तरफ से बाइंग आई और अच्छी खासी बाइंग आई है। और देखो एक बड़ा इवेंट यहां पर बहुत जल्दी होने वाला है, आरबीआई की तरफ से उसको मंजूरी भी मिल चुकी है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और आईडीएफसी लिमिटेड दोनों का मर्जर यहां पर होने वाला है। और अगेन मर्जर वाली जब भी खबर आती है भैया देखो कंसोलिडेट करेगा ये उस टाइम पर, ठीक है, कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं दिखाएगा जब तक चीजें क्लियर, मतलब पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता ये मर्जर वाला। और यही वजह है कि मैं अभी देखो अगर आपके पास है खरीदारी करी है, लॉन्ग टर्म का नजरिया है, तो मुझे कोई दिक्कत नजर नहीं आती है यहां पर। डेफिनेटली बैंक देखा जाए तो काफी अच्छा परफॉर्म करा है, रेवेन्यू में ग्रोथ है, इनके प्रॉफिट्स में भी ग्रोथ आई है। इतना ही नहीं, इस बैंक ने अपने मार्केटिंग के ऊपर बहुत सारा पैसा खर्च करा है।
अभी हाल फिलहाल में ही अगर आप देखोगे तो भैया बीसीसीआई के साथ बड़ा कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने करा था, और जिसके चलते जो क्रिकेट मैचेस हो रही है उसमें भैया स्पॉन्सर भी है। ये तकरीबन 400 करोड़ के आसपास की ये डील थी यहाँ पर, और एक बड़ा फंड रेज भी इन्होंने हाल फिलहाल में किया है, पैसा भी रेज इन्होंने किया है हाल फिलहाल में। तो देखा जाए तो मार्केटिंग के ऊपर स्पेंड चल रहा है। अमिताभ बच्चन को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है आईपीएल में, मुंबई इंडियंस के ये ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर भी है। तो देखा जाए तो मार्केटिंग के ऊपर स्पेंडिंग चल रही है इनकी, और डेफिनेटली आने वाले टाइम में और स्पेंड करेंगे। हालांकि डिविडेंड पे नहीं कर रहा है ये, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से पिछले 2-3 क्वार्टर में इनका प्रॉफिट बहुत ज्यादा बढ़ा है, कहीं ना कहीं डिविडेंड भी पे आउट इस साल से शायद हो सकता है। अगेन कंफर्म नहीं है, शायद हो सकता है, ऐसा मेरा यहां पर मानना है। और जहां तक मर्जर की बात करें, हाँ मर्जर के टाइम तक थोड़ा बहुत ये अप्स एंड डाउन्स रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म का आउटलुक मुझे इसका खराब नहीं लगता है। लेकिन साथ में ये भी मैं ऐड करूंगा कि अगर आप यहां पर खरीदारी कर रहे हो तो एक चीज के बारे में ध्यान रखिए, यहां पर बाय ऑन डिप्स की ही स्ट्रेटजी फॉलो करिएगा, क्योंकि अभी भी कुछ और टाइम के लिए कंसोलिडेट करेगा। मर्जर का जब तक पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद धीरे धीरे भागने की कोशिश भी करेगा, ये कोई दिक्कत की बात नहीं है। हालांकि काफी लोग कहते हैं कि दूसरा एचडीएफसी बनेगा, तो अगेन दूसरा एचडीएफसी तो नहीं बनेगा, लेकिन पोटेंशियल है इसमें कि अच्छा खासा रिटर्न कमा कर दे। और दूसरी बात देखो, बैंकिंग सेक्टर भी अभी अगर आप देखो तो एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से कह लो कि वो गुजर रहा है बैंकिंग सेक्टर। नियो बैंकिंग भैया बड़े पैमाने पर चल रहा है, जिसमें ये बैंक भी उसमें पीछे नहीं है। और आने वाले टाइम में अगर इनके क्रेडिट कार्ड बिजनेस को भी अगर हम देखें तो अच्छा परफॉर्म वहां पर भी कर रहा है ये। हालांकि आरबीआई ने जो बोला है अनसिक्योर्ड कंज्यूमर लोन, तो उसमें भी इनको थोड़ा बहुत झटका लगेगा बीच बीच में, लेकिन लॉन्ग टर्म का आउटलुक मुझे अभी भी इसका उतना खराब नहीं लगता है। धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ जरूर जाएगा, बस इनके क्वार्टरली नंबर्स के ऊपर नजर रखेंगे कि भैया किस तरीके से आते हैं। जैसे कि पी मैंने कहा, इसका जो पी रेशो है वो 21 के आसपास का है, सेक्टर पी 19 के आसपास का है। अगर यहां से ये और आपको 7-8% का डिक्लाइन दिखाते हैं तो वहां से बाई ऑन डिप्स की शुरुआत हो सकती है। मतलब कि 75 से 80 रुपए के बीच में अगर ये होता है तो बाय ऑन डिप्स की शुरुआत वहां से हो सकती है। उसके बाद हर 10% के डिक्लाइन पर एवरेज करने के जो मौके हैं वो आपको यहां पर ढूंढने चाहिए। बैंक बुरा नहीं है, बस कंसोलिडेशन से गुजर रहा है, लेकिन पोटेंशियल लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लगता है कि डेफिनेटली इसमें होगा यहां पर, और धीरे धीरे ही सही, लेकिन ग्रोथ जो है वो आपको यहां पर आती हुई नजर जरूर आएगी। तो पैनिक मत करिएगा। और दूसरी बात यहां पर कि लॉन्ग टर्म का आउटलुक हो तो ही एंट्री करिए, शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली जब तक मर्जर वाली चीजें कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक ये कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेट करेगा। और यही वजह है कि मैं बाय ऑन डिप्स की बात कर रहा हूं, ना कि किसी एक लेवल की बहुत सारे शेयर्स खरीदारी करने को लेकर। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं, मर्जर को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बताएं।